क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, तो पहले देखना है कि जो दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। क्या दिया है, A1 इक्वल टू कितना दिया है 3, A2 8, A3 13 और A4 दिया है 18। और इसमें जो ये 78 है ये AN का वैल्यू है। AN का दिया है 78। तो हम लोगों को क्या निकालना, क्या है N का वैल्यू, मतलब कौन सा पद, यानी N इसका कितना है। तो सबसे पहले हम लोग को D निकालना पड़ेगा। D का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद से पहला पद को माइनस करना। दूसरा पद कितना है 8 और पहला पद है 3। तो 8 से 3 जाएगा तो माइनस होगा, -5। अब D का वैल्यू निकल गया। तो फॉर्मूला जो है N का निकालने के लिए पहले AN का वैल्यू जो दिया है उसको लिख के इसका फॉर्मूला जो है उसको हम लोग बैठाते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 78। तो A का वैल्यू कितना दिया है 3 और N-1, तो N का वैल्यू तो हम लोगों को निकालना है। और D का कितना दिया है 5, जो हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वल टू 78। ये 3 को पहले अलग करते हैं। ये जो है N-1 इंटू 5 को इधर इसी साइड में रहने देते हैं। 3 प्लस में उधर जाने से माइनस, यानी N-1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। 78 से 3 को माइनस करते हैं तो हम लोग का आता है 75। तो N-1 ये 5 क्या है, इसके साथ गुना में है, ब्रैकेट के बाहर है मतलब गुना में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 75 से 5 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने से कितना आएगा, 5 1 के 5, 5 5 25, यानी N-1 का वैल्यू आया 15। तो N का वैल्यू कितना आएगा, N इक्वल टू -1 है, उधर जाने से +1, 15 + 1 इक्वल टू 16। ये इसका आंसर हो गया, यानी 16वां पद जो है इसका 78 है। 16वां पद, जो कौन सा पद 78 है बोल रहा है ना, तो 16वां पद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें कितने पद है मतलब N का मान हम लोगों को निकालना है। तो पहले A1 का वैल्यू कितना है 7, A2 का 13, A3 का है 19 और ये जो है ये AN का वैल्यू है 205। तो इसमें हम लोगों को निकालना है कौन सा पद, मतलब कितने पद है, तो N का वैल्यू निकालना है। तो जो है AN का वैल्यू हम लोग का दिया गया है 205। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 205। तो D का हम लोग निकाले नहीं है, यहाँ पे D का पहले निकाल लेते हैं। D का वैल्यू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का कितना है 13 माइनस 7, 13 से 7 जाने से कितना होता है, 13 से 7 जाने से 6, यानी हम लोगों का D का वैल्यू कितना निकला 6 निकला। ठीक है, अब A का वैल्यू जो है उसको पुट कर देते हैं 7 प्लस N-1, D का जो है उसको लिख देते हैं, फिर उसके बाद कितना है 205। अब ये 7 प्लस में है, उधर जाने से क्या होता है माइनस हो जाता है, बराबर के उस साइड जाने से, यानी 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा 198, 198। तो N-1 इंटू 6 इक्वल टू 198। तो N-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 को क्या करेंगे हम लोग 198, ये 6 गुना में इधर आने से भाग हो जाएगा। अब देखिए इसको भाग देते हैं, 6 का 6 3 18, 19 है, फिर एक इधर गया तो 6 3 18, यानी N-1 इक्वल टू 33। तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा
-1 है, उधर जाने से +1 हो जाएगा, ये -1 उधर +1 हो जाएगा, तो ये 34 हो जाएगा। यानी इसका कितने पद है, इसमें 34 पद है। ये हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर में 18, 15 इंटू 1/2 13 एंड an का वैल्यू है -47। तो ये a1 का हो गया। a2 का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1/2 का मतलब 15 को 2 से गुना कीजिए तो 15 दूने कितना हो जाएगा 30, 30 और 1 को जोड़ेंगे तो 31/2। और a3 का है 13 और an का है 47। हम लोग को निकालना क्या है, इसका कितना पद, यानी n का वैल्यू निकालना है। तो ये an के हिसाब से ही हम लोग जाएंगे। an का जो दिया गया है -47, तो an का जो फॉर्मूला है उसको बैठाते हैं, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू -47। अब a का जो वैल्यू है a1 मतलब a एक ही चीज़ है, ये 18। हम लोग d का वैल्यू नहीं निकाले हैं, d का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1। a2 मतलब कितना है 31/2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 18 एंड 31 माइनस कुछ नहीं 1 है, इसका जैसे एलसीएम लेते हैं यहाँ 36 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 ही आएगा। 2 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 से 31 जाएगा तो 5 -5/2 आएगा। ये डी का वैल्यू हो गया। यहाँ जैसे कर रहे थे ए का वैल्यू बैठा दिए, n-1 इंटू डी का वैल्यू है -5/2 इक्वल टू -47। यहाँ 18 प्लस है ना, इसको इधर इस साइड ले आते हैं, इसको रहने देते हैं। n-1 इंटू -5/2 को 18 प्लस है, इधर आने से -18। अब दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 65। दोनों को प्लस करेंगे 65 आएगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस ही होगा। n-1 इंटू -5/2। अब -5/2 को भी उस साइड ये करेंगे, n-1 इंटू -5/2 को उस साइड ले जाएंगे तो 2 नीचे हैं, तो यहाँ पे ऊपर में गुना हो जाएगा, और -5 ऊपर में है, यहाँ नीचे हो जाएगा। 5 कट गया, 5 को इससे भाग देंगे तो 13 आएगा, यानी 13 गुना 2 इक्वल टू 26। तो n-1 का वैल्यू कितना आया 26। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 26, पहले 26 ही लिखते हैं, और ये -1 है, इधर आने से +1, यानी 26 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन में क्या है कि क्या AP11852 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, या फिर हो सकता नहीं भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्यों है। तो देखिए कैसे निकालना है। पहले तो ये A1 का वैल्यू, A2, A3, A4 का वैल्यू लिख लिए, और AN का वैल्यू कितना है -150। D का वैल्यू निकाल लेते हैं। D का क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 का कितना है 8 माइनस A1 का 11, यानी -3 आएगा। 11 से 8 जाने से 3, 11 बड़ा है, बड़ा का साइन -3 आ गया। तो AN का वैल्यू कितना है -150। तो AN का जो है फॉर्मूला उसका बैठा देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू डी इक्वल टू -150। तो यहाँ पे A का जो वैल्यू है उसको बैठाइए +n-1, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और D का है -3, -150 इधर है पहले से। अब ये जो 11 है इसको उस साइड ले जाते हैं, ये n-1 इंटू -3 ये रहने दीजिए, -150, ये 11 प्लस में है, इधर आने से माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ने से 161, n-1 इंटू -3 ये जो है वही रहने देते। अब ये -3 को क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, -161 भागा -3, माइनस माइनस कट गया,
161/3, ये n-1 का वैल्यू आया। अब n का वैल्यू कितना आएगा, 161/3 -1 है, इधर आने से +1, यानी 161 + 3 × 3/3। मतलब इसको जैसे भिन्न का जोड़ घटा वैसे ही किए हैं। अब 161 और 3 को जोड़ेंगे तो 164 आएगा, 64/3। ये इससे कटेगा, देखिए नहीं कटेगा ये वाला, क्योंकि देखिए 3 का पहाड़ा में 3 × 5 = 15, फिर 14 आ रहा है, जो कि नहीं आता है 3 का पहाड़ा में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर में लिखना होगा हम लोगों को नहीं। इसमें कोई पद है ही नहीं, क्योंकि पद पॉइंट में नहीं आता है, उसका परफेक्ट होना चाहिए, पहला पद दूसरा पद जो भी है पूरी नंबर आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या है क्वेश्चन में कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें A11 11वां पद मतलब A11 दिया गया है 38, और 16वां पद मतलब A16 दिया गया है 73। तो इसका कौन सा पद निकालना होगा, A31वां पद हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं A11 = कितना दिया है, 38, A11। तो A11 का क्या हो जाएगा, A + n-1, जो कि फॉर्मूला होता है, n के जगह कितना है 11 - 1 × d = 38। ये फॉर्मूला का यूज करके इसको हम लोग बैठा दिए। तो A + 11 - 1 मतलब 10, 10d = 38। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में A16 = 73। तो इसमें भी A + 16 है, n-1 मतलब 16 - 1 कितना होगा, 15 हो जाएगा। लिख ही लेते हैं यहाँ पे 16 - 1 n-1 × d = 73, यानी A + 15d = 73। ये हो गया सेकंड। अब क्या करना है, देखिए हम इधर साइड में ही बना के दिखा रहे हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकंड जो भी है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से। सेकंड में क्या है, उसका लेफ्ट साइड को पहले लिखिए, A + 15d है, फिर माइनस ये फर्स्ट में इसका लेफ्ट साइड ए प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ गुना करने से माइनस हो जाता है। = 73, राइट साइड में इधर 73 और इधर -38। अब देखिए माइनस से प्लस से कट जाएगा, ये 15d से 10d जाएगा तो 5d। उसके बाद 13 से 8 जाने से 5, 6 से 3 जाने से 3, यानी 35। तो इसका कितना निकल जाएगा, d का वैल्यू 35/5, यानी इसका d का वैल्यू आ गया 7। d का अगर 7 आ गया तो अब a का वैल्यू निकाल लेंगे, समीकरण फर्स्ट में जो दिया गया है। समीकरण फर्स्ट में क्या है, a + 10d = 30, a + 10d = 38। a + 10d, 10 × d का वैल्यू कितना है 7 = 38। तो a + 10 × 7 मतलब 70 = 38। तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, देखिए हम निकाल रहे हैं। a + 70 = 38 था, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 38 + 70, इधर आने से -70। 38 से 70 को माइनस करेंगे, मतलब 70 से 38 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा, बड़ा है, बड़ा का साइन माइनस। अब निकालना क्या था हम लोग का, 31वां पद, a 31 = निकालना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + n-1 × d। तो a का वैल्यू कितना है -32, फिर प्लस n-1 मतलब 31 - 1 × d, d का वैल्यू कितना था 7,
-32 प्लस 31 से 1 जाएगा तो 30 इंटू 7 यानी -32 प्लस 210, 3 7 21 हो जा रहा है। इससे इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा 178, यानी इसका 21वां पद कितना है, ये 31 178 है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका A29 हम लोगों को निकालना है। यहाँ दिया किया गया है n = 50 और तीसरा पद 12 है, यानी A3 = है 12, और क्या दिया गया है, और अंतिम पद मतलब AN 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A29, इसका ये पद हम लोगों को निकालना है। तो पहले जो दिया गया है उस हिसाब से जाएंगे। पहले क्या दिया गया है, A3 = 12, A3 = 12 मतलब A + n-1 इंटू डी होता है, इक्वल टू जो दिया है 12, यानी A + n का वैल्यू कितना है 3 - 1 इंटू डी = 12, यानी A + 2D, 3 से 1 जाने से 2D = 12। ये एक ठो इक्वेशन हो गया। और एक ठो क्या दिया गया है, n = 50, यानी A 50 का कितना निकलेगा, n = 50 दिया गया है, और कितना दिया गया है 106, n का वैल्यू 50 लेकिन उसका वैल्यू कितना है 106, यानी AN = 106 है, तो ये 50, वही n का वैल्यू 50 है तो ये 106। तो इसमें कितना हो जाएगा A + n-1, यानी 50 - 1 इंटू डी = 106, तो A + 50 से 1 जाने से 49D = 106, ये हो गया सेकंड। अब हम लोगों को निकालना है A और D। A और D पता रहेगा तभी हम लोग आगे जाके इसका निकाल सकते हैं, जो A29 जो निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। पहले देखिए फर्स्ट और सेकंड हो गया, सेकंड माइनस फर्स्ट से सेकंड में क्या है, इसका लेफ्ट साइड पहले लिखते हैं, A + 49D -1 का लेफ्ट साइड कितना है A + 2D, इसको ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि बीच में माइनस है, और इसका राइट साइड का 106 है और इसका राइट साइड में 12 है, 106 - 12, इससे इसको माइनस करेंगे तो 94 आएगा। और इसमें देखिए A + 49D -A - 2D, ये एक कट गया, 49 से 2 जाएगा तो 47D = 94, तो D = कितना हो जाएगा 94/47, इसको काटेंगे तो 2 आएगा D का वैल्यू। अब A का वैल्यू निकालना है। A का वैल्यू क्या करेंगे, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में क्या है A + 2D = 12, तो A + 2 इंटू डी का वैल्यू भी 2 है, = 12, तो कितना निकलेगा, देखिए इसको साइड में करके दिखाते हैं यहीं पे, A + 2 2 जब 4 = 12, तो A = कितना हो जाएगा 12 - 4, यानी A का वैल्यू आया हम लोग का 8। हम लोग को निकालना क्या है, A और D तो निकल गया है, ये 29 निकालना है, A29, ठीक है, इसको निकालते हैं। A29 कितना हो जाएगा, जो फॉर्मूला था लिख लेते हैं, A + n-1 इंटू डी, A का वैल्यू है 8 + n मतलब 29 - 1 इंटू डी का 2, 8 + 29 से 1 जाएगा तो 28 इंटू 2,
यानी 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56। 56 को 8 से जोड़िए तो 64 आएगा। ये इसका आंसर, यानी इसका A 29 कितना आएगा 64।